ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। राजीव भवन में राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम के जगदलपुर आगमन पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। इसके बाद राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने राजीव भवन में कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात की और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। इस दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। रह के मैं उनके मार्गदर्शन के अनुसार काम करते गई और आज खासतौर पर बस्तर संभाग के लिए एक सौभाग्य की बात है कि इतिहास में पहली बार राज्यसभा सदस्य यहाँ से बस्तर से लिया गया और दोबारा रिपीट किया गया। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं मेरे लिए खासतौर पर और बस्तर के लिए सौभाग्य की बात है। और सदन में जब भी मुझे मौका मिला है उठाने के लिए तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के हितों के लिए, छत्तीसगढ़ की रक्षा के लिए, छत्तीसगढ़ के नौजवान साथी के लिए, छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए जब भी समय मिला है मैं सदन में आवाज को बुलंद किया है और आगे भी करते रहूंगी। आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि मैं कोंडागांव से लेकर भानपुरी, बस्तर, जगदलपुर सारे कार्यकर्ताओं से मिलते हुए मैं यहाँ तक आ रही हूँ और सुन रही हूँ, देख भी रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से अभी सुशासन का त्योहार मना रहे हैं, किस बात की त्योहार मना रहे हैं ये मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। क्षेत्र में कहीं भी विकास नहीं हुआ है। आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, पीड़ित महिलाओं पे कोई न्याय नहीं मिल रहा है और बिजली बिल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है और ढिंढोरा पीट रहे हैं कि महतारी बंधन में हम लोग 1000 रुपए दे रहे हैं, 1000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन बिजली बिल उससे डबल आ रहा है। और गर्मियों के दिन में किसान खेत में धान लगाए हुए हैं, मक्का लगाए हुए हैं, सूख रहे हैं, पानी की कमी, जहाँ पे मोटर नहीं चल रहा है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो इस तरह के किल्लतें छत्तीसगढ़ में बना हुआ है और विकसित भारत की नारा दे रहे हैं। नल जल योजना का बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीट रहे हैं। नल के लिए टंकियां बना दी गई, पाइप बिछा दिया गया, लेकिन टोटी भी लगा, टंकियों में पानी नहीं है। एक भी ऐसे गांव नहीं है जहां पे नल जल योजना के तहत गांव वालों को पानी मिल रहा होगा। वहाँ पे जिस तरह से मैंने देखा है एक दो जगह, आज भी मजबूरी में महिलाएं 5-5 किलोमीटर से पानी लेके आ रहे हैं। सुदूर इलाकों में झरिए का पानी पीने में मजबूर हो गए हैं। गर्मियों के दिन में काफी परेशानी है, इस ओर सरकार की ध्यान नहीं है। ये बताइए जो आज हर एक स्कूलों में जो आज प्लास्टिक की टंकी लगी हुई है ना, जबकि वहाँ पे सेंटेक्स लगाना चाहिए था, जो आज प्लास्टिक की टंकी लगी हुई है, तो क्या सरकार उस विषय में क्या कर रही है? उस विषय में सरकार भैरी गूंगी है, लोगों की मांगों को सुन नहीं रही है। आए दिन धरने हड़ताल बैठ रहे हैं, लोग परेशान हैं, उस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तो इस तरह की योजनाओं का क्या मतलब? जब टंकी बना हुआ है तो वहाँ पानी नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं, तो ये सारी चीजों में तो निश्चित तौर पर जांच होना चाहिए और जो जिसको भी काम दिए हैं होंगे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताइए मैडम, जो आज बस्तर के जगदलपुर बस्तर में एक नाबालिग लड़की को बीच चौराहे में उसकी हत्या कर दी गई, तो सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो क्या उस विषय में क्या कहना चाहते हैं कि शासन प्रशासन उस विषय में क्या किया? केवल जगदलपुर की बात नहीं है, पूरी छत्तीसगढ़ का देखा जाए तो आज हम न्यूज सुनने के लिए टीवी खोलते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक में देखते हैं, तो आए दिन रोज 10 से 15 मर्डर निकलते हैं न्यूज में। हमेशा यहाँ मर्डर हुआ, वहाँ हुआ, तो ये कानून व्यवस्था पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चरमरा गई। ये बताइए तो आज की जो दौरा थी, जहाँ जहाँ पे आपने जो गया, जो आपने परीक्षण दिया, क्या उस विषय में क्या है? देखिए, मैंने तो घर से निकल के सीधे खासतौर पर
हमारे जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उनमें उत्साह है कि दीदी आप कब आओगे, आपसे मिलना है। तो हमने सोचा भाई क्यों ना उन्हीं के पास जाके मिले। तो हम तो मिलने आए हैं, इनसे चर्चा करने आए हैं और संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। मैडम, लगातार गैस सिलेंडर का कांग्रेस पार्टी द्वारा विमर्शन किया जा रहा है, आगे का पड़ाव आपका क्या रहेगा इस विषय को लेकर? देखिए, गैस सिलेंडर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, तब से लेकर आज तक हर महीने में वृद्धि होती जा रही, हर महीने रेट बढ़ाया जाता है। जब 400 रुपए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में गैस सिलेंडर की रेट थी और उस समय केवल 25 पैसा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बढ़ाया था, तब भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी नेत्रियां सर में लकड़ी का गट्ठा लेके रोड में बैठ के धरना प्रदर्शन करते थे। उनकी आज जबानी खुल रही है। मोदी जी को क्यों नहीं बोलते, मोदी जी को सलाह क्यों नहीं देते कि लोग परेशान है, गैस सिलेंडर कम करें, रेट कम करें, इस पे क्यों नहीं सलाह देते। ढिंढोरा पीट रहे हैं हम उज्ज्वला योजना के तहत गांव-गांव में गैस कनेक्शन देंगे और दिए भी हैं। मोदी जी का कहना था कि बहनों के आंखों में मैं आंसू नहीं दे सकता। आज इतना ज्यादा रेट है गैस सिलेंडर का कि बजट महिलाओं का बिगड़ चुका है। महंगाई के कारण फिर से रोने लगे हैं, फिर से वो चूल्हा फूकने में मजबूर हो गए हैं, फिर धुआं खा रहे हैं, धुएं से आंखों में आंसू निकल रहा है। मोदी जी का ऐसी योजना लेके आए। अच्छा मैम, ये बताइए, जो आज जो सड़क निर्माण को लेके जो सड़क आज बन रही है और उसमें बीजेपी की सरकार बोलती है कि उसमें मुझे फंड दीजिए, तो ये किस दृष्टि से क्या सही है या गलत है? क्या सरकार उस पर क्या कार्रवाई करना चाहिए आपको? देखिए, इनके पास कोई योजना नहीं है, ना वो सड़क बनाया, ना पुलिया बनाया, नाम हम बना रहे हैं करके ढिंढोरा पीट रहे हैं। सुशासन उनकी चल रहा है ना, सारा काम तो बिना रहे हम कराए। 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या, मैं बता दूं। 70 साल में कांग्रेस ने स्कूल बनाया, हॉस्पिटल बनाया, आईआईटी बनाया, एम्स बनाया, यहाँ तक कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक कांग्रेस ने बनाया। भारतीय जनता पार्टी क्या बनाया है आपको उनसे जाके पूछना चाहिए। धन्यवाद। और कुछ बचा है? हमेशा दौरे पे रहेंगे बस्तर में? देखिए, मैं जब भी आती हूँ, जब भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे मीटिंगें होते हैं, मैं तो यहाँ की बेटी हूँ, बस्तर की माटी की बेटी हूँ, तो निश्चित तौर पर बस्तर हमारे लिए प्यारा है। पहले बस्तर एक था, अब अलग अलग जिले बन गए, नए नए जिले बने। हम यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में भी काम किए हैं, विधायक के रूप में भी काम किए हैं, जनपद अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। तब तो बस्तर हम सब एक थे। अब जिले अलग हो गए हैं, फिर भी जनप्रतिनिधि होने के नाते हम बीच बीच में कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए कार्यक्रमों में हमेशा मैं शामिल होती रही हूँ। जब भी समय मिलता है तो आती रहती हूँ और आते रहती हूँ। जगदलपुर से सीनू संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। जगदलपुर राजीव भवन में हुए इस कार्यक्रम ने कांग्रेस संगठन को नई ऊर्जा देने का काम किया है, जहां कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी और उत्साह साफ तौर पर देखने को मिला। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।